डिस्क्लेमर। यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है और हास्य व्यंग्य व मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन फिर भी यदि इससे किसी की भावना बहन आहत होती है तो उसे लेकर शीघ्र अस्पताल पहुंचें, क्योंकि देरी करने से घाव पक सकता है। नमस्कार मित्रों, आज एक चिट्ठी बंगाली भद्रलोक के नाम लिखी है, पढ़कर सुनाता हूं आपको। हे बंगाली भद्रलोक, आपको शत शत नमन। आपकी प्रतिभा का जवाब नहीं। आपकी विद्वता देखकर तो माता सरस्वती भी सोच में पड़ जाती हैं। आप ईश्वर की तरह नाना रूपधारी हैं। आप कहीं नेता, कहीं अभिनेता, कहीं लेखक, पत्रकार, अध्यापक, तो कहीं एक्टिविस्ट नजर आते हैं। तीखी बातें भी रेशम में लपेट कर परोसने में आपका कोई सानी नहीं। आप वो हैं जिन्होंने 1946 में ज्योति बसु को समर्थन देकर सुहरावर्दी की मदद की। वही सुहरावर्दी जिसे बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, और जिसने डायरेक्ट एक्शन डे करवाया। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की ज्वाला जब फैली तो उससे आप भी नहीं बच पाए। पूर्वी पाकिस्तान में आप पर भी अकथनीय अत्याचार हुए और तब आपको एक विशेष विचारधारा की सच्चाई समझ में आने लगी। लेकिन आप समझदार थे और अपनी समझदारी दिखाते हुए आप भारत आ गए। लेकिन आप इतने महान हैं कि आप नहीं चाहते कि उस विचारधारा की सच्चाई पश्चिम बंगाल जान सके। कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन नहीं, आप तो 2 कदम आगे हैं। पाप और पापी दोनों से आप घृणा नहीं करते। हाँ, जो लोग पाप और पापियों से घृणा करते हैं उनके विरुद्ध अवश्य आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि विधाता की रचना में सभी को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। फिर चाहे वह मानवता का शत्रु ही क्यों न हो। आप गजब के प्रगतिशील हैं। इसीलिए दकियानूसी प्राचीन भारतीय संस्कृति को सहन नहीं करते। इसकी तुलना में यह विशेष विचारधारा आपको कहीं नवीन व प्रगतिशील प्रतीत होती है। और पश्चिमी संस्कृति, वाह 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 वाह। इसीलिए तो आप 57 की क्रांति के विरुद्ध भी खड़े थे, क्योंकि आपने महान अंग्रेजों की भाषा और महान पाश्चात्य साहित्य पढ़ लिया था और अंग्रेजी राज के फायदे आपको नजर आने लगे थे। आपने रविंद्रनाथ टैगोर को महान मानवतावादी और महान अंतर्राष्ट्रीयवादी कहा। लेकिन मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद शब्दों की व्याख्या आपने अपने हिसाब से की। आप भारत राष्ट्र को 18 टुकड़ों में तोड़ने की कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। आपने टैगोर के उन विचारों को छुपा लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम विश्व के अन्य धर्मों को नष्ट कर देने पर उतारू है, जिसमें उन्होंने कहा था
कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं और हिंदू विभाजित हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी मुस्लिम शक्ति का आक्रमण अगर भारत पर होता है तो भारत के मुसलमान उसके विरुद्ध नहीं खड़े होंगे। इसी तरह विवेकानंद के भी उन विचारों को आपने छुपा लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू यदि धर्मांतरित होता है तो न केवल एक हिंदू घटता है बल्कि हिंदुओं का एक शत्रु भी पैदा होता है। इसके विपरीत आप बंगाली अस्मिता का राग अलापते रहे और ये बताते रहे कि बंगाल के मुसलमान और हिंदू एक ही संस्कृति के अंग हैं। जबकि शेष भारत इससे अलग है। आपने यह नहीं बताया कि बंगाली अस्मिता जैसी कोई चीज थी तो काला पहाड़ ने हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए, बंगाली हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्याएं क्यों की, हिंदू स्त्रियों के बलात्कार क्यों किए, हिंदुओं के घरों को क्यों आग लगाया। 1947 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार क्यों हुए और अब 2021 में वहां के हिंदुओं की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। आपने यह नहीं बताया कि बंगाल की प्राचीन संस्कृति पूरे भारत में व्याप्त सनातन संस्कृति का ही एक अंग है। आपने यह नहीं बताया कि चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन से क्या रिश्ता था। उल्टे आपको बंकिम चंद्र के बंदे मातरम से चिढ़ होने लगी। मैंने कहा न कि बातों को काट छाट कर अपने हिसाब से प्रस्तुत करने में आप माहिर हैं। आप नहीं चाहते थे कि बंगाल का हिंदू समाज शेष भारत और पूरे विश्व के हिंदू समाज से जुड़े, क्योंकि विभाजित हिंदू आपकी विचारधारा के अधिक अनुकूल था। यह आपकी ही चाल का परिणाम था कि डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन सुहरावर्दी के साथ मंच साझा करने वाले ज्योति बसु बंगाल के लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। आपने देख लिया कि यह 2021 में जो हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, यह कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है। यह एक विशेष विचारधारा का दूसरे विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष है। एक विचारधारा द्वारा दूसरी विचारधारा को समाप्त कर देने का षड्यंत्र है। आप देख रहे हैं कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनकी स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके घरों में आगजनी कर रहे हैं, उन्हें बंगाल से निकालकर भगा रहे हैं। लेकिन हद तो यह तब हो गई जब आपने अपने ही लोगों पर होने वाले अत्याचारों से आंखें मूंद ली। आपकी हिंदू पहचान आपको बचने का मौका कैसे देती। 1946-47 बंगाल में एक बार फिर दोहराया जा रहा है। तब भी एक विशेष विचारधारा ने दूसरे विचारधारा के विरुद्ध हथियार उठाया था और अब भी वही हो रहा है। लेकिन आप तो धन्य हैं कि आप अपने सिद्धांत पर अब भी कायम हैं, क्योंकि वो सिद्धांत ही क्या जो बदल जाए। आप प्रसन्न हैं क्योंकि भारत के 18 टुकड़े करने की
कम्युनिस्ट सोच अब आगे बढ़ रही है। आप इतने निस्वार्थ हैं, स्वार्थों से इतने परे हैं कि आप ये भी नहीं सोचते कि आपका क्या हाल होने वाला है, आपका क्या हाल होने वाला है। इसीलिए तो कहता हूं, आप महान हैं। बताइए आपके चरण कहाँ हैं? बताइए आपके चरण कहाँ हैं?